चंडीगढ़ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में आपसी गैंग वॉर। लॉरेंस बिश्नोई की करीबी साथी इंद्रप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या। बिश्नोई गैंग के शूटर आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और शुभमन लोंकर ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली। इंद्रप्रीत पैरी को बताया गद्दार। आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा इंद्रप्रीत पैरी गोल्डी या रोहित का फोन करवाकर सभी क्लबों से पैसे की उगाही करवाता था, इसी वजह से उसे मारा गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बीती रात 8 बजे कार से आए 3 हमलावरों ने इंद्रप्रीत पैरी की कार पर फायरिंग की। सामने से 5 गोली मारी, अस्पताल में पैरी की मौत। इंद्रप्रीत पैरी पर गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार। पुलिस ने शहर और बॉर्डर की नाकेबंदी की, हमलावरों की तलाश जारी है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का आज प्रदर्शन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पार्टी नेता प्रदर्शन करेंगे। इमरान खान की रावलपिंडी की आदियाला जेल से रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी ने किया प्रदर्शन का ऐलान। तहरीक-ए-इंसाफ के चलो आदियाला की कॉल के बाद इमरान समर्थकों ने रावलपिंडी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद और हरीपुर से इमरान समर्थकों का काफिला बढ़ रहा है। इमरान की बहन अलीमा खान ने कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करने का भरोसा दिया। कहा, कोर्ट के आदेश के बावजूद इमरान से मिलने न देकर सरकार गैर कानूनी काम कर रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दी चेतावनी, जो लोग बिना किसी सबूत के इमरान की मौत की अफवाहें फैला रहे हैं उनसे हुकूमत सख्ती से निपटेगी। बांग्लादेश के पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया ढाका के अस्पताल में भर्ती। सीने में इंफेक्शन की वजह से दिल और लंग्स पर गंभीर असर पड़ा है। पीएम मोदी ने एक्स पर खालिदा जिया के जल्द सेहतमंद होने की कामना की। भारत की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे के आसार। संसद कैंपस में आज विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगा। कांग्रेस की मांग, एसआईआर के दौरान मारे गए बीएलओज पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को दिया भरोसा। कहा, एसआईआर समेत सभी जरूरी मुद्दों पर समय के हिसाब से बातचीत होगी। किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला। कहा, कांग्रेस ने भाषा की मर्यादा को तार-तार किया। विपक्ष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का सरकार पर हमला। कहा, पूरे सदन को हाईजैक कर लिया। सरकार सिर्फ अपने मुद्दों पर चर्चा चाहती है, एजेंडे में विपक्ष के मुद्दे शामिल नहीं। हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल पेश हुआ। राष्ट्रपति शासन के बीच नए रिफॉर्म लागू करने पर होगी चर्चा। लोकसभा में इसी हफ्ते वंदे मातरम पर होगी चर्चा। बहस के लिए 10 घंटे का वक्त तय हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। वंदे मातरम पर सपा सांसद जियाउर रहमान का विवादित बयान। का, हमारे मजहब में इसका कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक गीत से किसी की देशभक्ति को जज करना गलत है। वक्फ संशोधन एक्ट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी ने उन सभी को बेवकूफ बनाया जिन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा के स्पीकर का आज चुनाव। एनडीए के 9 बार के विधायक और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार के निर्विरोध स्पीकर चुने जाने की संभावना। बिहार में नई सरकार के बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई। मंगल पांडे का विपक्ष पर निशाना। बोले, तेजस्वी और राहुल को उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने डुबो दिया। अब भी जारी है बड़बोलापन। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान। कहा, हमारा मनोबल पहले से भी हाई है। संख्या बल में कम, लेकिन लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है। हम चुनाव हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं। कांग्रेस विधायक कमरुल हुदा का बयान। पहली बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर ने जताई खुशी। कहा, शपथ के बाद सभी दिग्गजों का आशीर्वाद मिला। बिहार में हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक। महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन की कमी को बताया कारण। तेजस्वी के टिकट देने के तरीके पर भी सवाल उठाया। बैठक के बाद कांग्रेस नेता शशि रंजन ने कहा, पार्टी को मजबूत करने की लड़ाई अकेले लड़ेंगे। पूर्व विधायक शकील अहमद खान ने भी अकेले लड़ने की वकालत की। कहा, अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। बिहार आरजेडी अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस पीसीसी चीफ का पलटवार। राजेश राम ने कहा, कांग्रेस के वजूद पर सवाल उठाने वाले पहले इतिहास देखें। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बीच एक बार फिर ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स। अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया को आज सुबह नाश्ते पर बुलाया। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण के मामले में आरोपी शफात शांगलू को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 35 साल से फरार चल रहा था शांगलू। आरपीसी टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार शांगलू पर 10 लाख का इनाम था। जम्मू के टाडा कोर्ट में होगी पेशी। राजस्थान के श्रीगंगानगर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार। प्रकाश सिंह उर्फ बादल पर सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने का आरोप है। राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने प्रकाश सिंह उर्फ बादल को गिरफ्तार किया। एजेंसीज प्रकाश से पूछताछ में लगी। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। कश्मीर में कई जगहों पर रेड की। ब्लास्ट के आरोपियों के घर पर छापेमारी की।
बीएसएफ राइजिंग डे पर बोले कश्मीर के आईजी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक 2 बार घुसपैठ की कोशिश हुई, सेना ने 13 में से 8 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तानी पोस्ट से घुसपैठ के लिए 100 से 120 आतंकी तैयार, आईजीपी कश्मीर ने कहा, हम डटकर आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन तेज, राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर और बिजनौर क्षेत्र में लोगों के आधार और आईडी कार्ड चेक किए गए। पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में कचरा बीनने वालों पर किया फोकस, ज्यादातर लोगों के आधार कार्ड आसाम के हैं, जांच के लिए भेजे जाएंगे असम और बंगाल। एसआईआर पार्ट 2 में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पोर्टल पर अपलोड हुए, 99% से ज्यादा फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। बंगाल में एसआईआर के बीच बीएलओज का प्रदर्शन जारी, कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर हुई नारेबाजी, एसआईआर की वजह से बढ़ रहे दबाव को लेकर विरोध जताया। यूपी में एसआईआर पार्ट 2 को लेकर जागरूकता अभियान, बीजेपी नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से वेरिफिकेशन करवाने की अपील की। कुंडी खटखटाओ अभियान में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एसआईआर की तारीख बढ़ाने की तारीफ की। यूपी में भी बीएलओज की मौत पर सियासत जारी, कांग्रेस ने चुनाव आयोग और सरकार को मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। यूपी के गोंडा में 87 बीएलओज को सम्मानित किया गया, समय सीमा से पहले एसआईआर का काम 100% पूरा किया। देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच करेगी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। बढ़ते प्रदूषण पर अब से हर महीने 2 बार सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, कहा पराली का मुद्दा बनाने से अच्छा है राज्य और एजेंसीज अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अल-फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, 15 दिसंबर को होगी पेशी। 466 करोड़ के मसाला बॉन्ड केस में केरल के सीएम की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। यूपी के मुरादाबाद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पनीर बनाने वाली एक फैक्ट्री पर रेड की, भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और दूध बरामद हुआ। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री से केमिकल पाउडर वनस्पति तेल जब्त किया, सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए, फैक्ट्री का मालिक फिलहाल फरार है। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने चलाया वारंटियों की बारात अभियान, 11 थानों से अलग अलग केस में फरार 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक ही रात में रेड कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, 28 आरोपियों की निकाली परेड। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार बेकाबू कार का कहर, एक बाइक को सामने से मारी टक्कर, एक की मौत, 2 घायल, कार ड्राइवर फरार। चांदपुर के पास बाईपास पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, 10 फीट उछलकर गिरा बाइक सवार, कार के शीशे पर जिला उपाध्यक्ष भारतीय गोरक्षा वाहनी लिखा हुआ था। जयपुर के आजाद नगर में बेकाबू फॉर्च्यूनर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, कई लोग घायल, नाराज लोगों ने कार में तोड़फोड़ की, नशे की हालत में था कार का ड्राइवर। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बस हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी, एक शख्स की हालत गंभीर है। बस ने फुटपाथ पर पैदल चलने वाले लोगों को टक्कर मारी, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। शुरुआती जांच में ड्राइवर के नशे में होने की आशंका, पुलिस मामले की जांच कर रही है। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी की बच्ची के साथ मारपीट का मामला आया सामने, स्कूल के अटेंडेंट बच्ची को बेरहमी से पीटती हुई नजर आई। बच्ची को पीटने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट को हिरासत में लिया। स्कूल के पास रहने वाले एक शख्स ने बच्ची को मारने का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में धू-धू कर उठी लपटें। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है, किस तरह की जनहानि की खबर नहीं है। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। गोरखपुर के गोलघर बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग, काफी नुकसान की आशंका। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है, दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। टेरर मॉड्यूल के हेड शहजाद का नया वीडियो आया सामने, लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को धमकी देता दिखा। राजस्थान के निवाई में गौ तस्करों के कब्जे में से 27 गायों को छुड़वाया गया, पीछा करने के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की। राजस्थान के कोटपुतली में अवैध यूरिया फैक्ट्री पर कृषि विभाग का छापा, 10 NPK बैग बरामद। राजस्थान के भरतपुर में बाइक सवार की गाय से टक्कर, हादसे में शख्स के सिर में चोट आई है। अलीगढ़ पुलिस ने चोरी हुए 186 मोबाइल फोन बरामद किए, 32 लाख रुपए इनकी कीमत है। हापुड़ में हाईवे के पास सूटकेस में मिला एक महिला का शव, इलाके में फैली सनसनी। MP के भिंड में शादी समारोह के दौरान एक युवक ने की हर्ष फायरिंग, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। राजस्थान के झुंझुनू में दर्दनाक हादसा, शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे BSF के जवान को बस ने रौंदा, मौके पर मौत। चेन्नई में बीती रात भी तेज बारिश हुई, आम जनजीवन प्रभावित रहा। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़क यातायात प्रभावित हुआ। घर से बाहर लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना, कई जगहों पर पानी में डूबी नजर आई सड़कें। दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग स्टॉल के बारे में जानकारी दी।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरस फूड फेस्टिवल सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के हर रंग समेटे है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल। रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमले के हालात को देखते हुए लोगों को अलर्ट किया। अब श्रमिक भी एआई से बनी रील्स और वीडियोस से जान पाएंगे हक की बात। मध्य प्रदेश भवन एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। लखनऊ खादी महोत्सव में 3 करोड़ 20 लाख के रिकॉर्ड बिक्री हुई। पिछले साल की तुलना में 42% का इजाफा। युवाओं में छाया ब्रांड खादी का खुमार। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने भी खरीदारी की। कहा, खादी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, सभी को इसे मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय थल सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब लॉन्च किया। एडवांस गाइडेड सिस्टम से लैस है ये मिसाइल। बंगाल की खाड़ी में अपने टारगेट को किया तबाह। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें रायपुर पहुंची। कल शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा वनडे खेला जाएगा। भारत सीरीज में 1-0 से आगे। मैदान पर वापसी को लेकर हार्दिक पांड्या तैयार। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। टीम इंडिया के खिलाड़ी तिलक वर्मा ने विराट कोहली की शतक पर दिया बयान। बोले, लाइव मैच में विराट का शतक देखना शानदार। फील्डिंग, बल्लेबाजी, हर चीज में करते हैं कमाल का प्रदर्शन। शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर आया बड़ा अपडेट। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे गिल। बेंगलुरु में करेंगे रिहैबिलिटेशन शुरू। बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनी विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर। जिम्मेदारी मिलने पर खुशी का इजहार किया। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर हरमनप्रीत ने पीएनबी का जताया आभार। का प्रतिभाओं को मिलकर मोटिवेट करते रहेंगे। भारतीय विमेंस क्रिकेटर स्नेह राणा को मिला वर्ल्ड कप जीतने पर तोहफा। रेल मंत्रालय ने दिया प्रमोशन। भारत ने जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। नामीबिया को 13-0 से हराया।